नमस्कार साथियों। राज्य स्वास्थ्य समिति भर्ती के ओर से जो राज्य स्वास्थ्य समिति है बिहार राज्य का, उसके थ्रू अभी न्यू रिक्रूटमेंट 2025 में जो निकल के आई है वो डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की है, जो बिहार में मापदंड के अनुसार चलती है। डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, उसके बारे में बात करेंगे। तो मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं SRPH में आप सभी का स्वागत करते हैं। चलिए, जो नोटिफिकेशन निकल के आई है उसके बारे में नोटिफिकेशन पर चल के ज़्यादा विस्तृत जानकारी लेते हैं। अगर इस वीडियो को आपको अच्छी लगेगी ये वीडियो, तो वीडियो को लाइक करके रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार से कोई भी जानकारी है तो तुरंत आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर देखने को मिले। आप देख सकते हैं यहाँ पे राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के विशिष्ट में है विज्ञापन संख्या 7/2025 में NHM के तहत जो NPCB है उसके अंतर्गत सदर अस्पतालों और मंडलीय अस्पतालों में विजन सेंटर, रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आंखों की देखभाल हेतु जो जन सेवा उपलब्ध कराई जाएगी, उसके संबंधित सफल संचालक हेतु नेत्र सहायक जो है वो सभीगत रिक्त पदों पे मतलब अनुमित एक आवेदन 15,000 रुपए प्रति माह में एक तरह से ये संविदा की जो वैकेंसी होती है उसके थ्रू पे आपको ली जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं पदों की जो कोटिवार विवरण है उसके अनुसार है। महिलाओं को 35% आरक्षण इसमें मिलेगा, 4% दिव्यांग को मिलेगा, 2% स्वतंत्रता सेनानी को मिलेगी। कुल सीट 220 है। जो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है उसके बारे में जान लीजिए, और किस में कितना पद है वो जान लीजिए। नेत्र सहायक का मतलब होता है ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, जो बैचलर ऑप्टोमेट्रिक्स कर रखे हैं वो नहीं भर पाएंगे। जो ऑर्डर जो सर्टिफिकेट ऑप्थेल्मिक कर रखे हैं वो भी नहीं पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं, एक डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट है, केवल उनके लिए वैकेंसी निकाली गई। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है नियमावली में, इसमें लिखा हुआ ISC बायोलॉजी और मैथ दोनों हो चलेगा। 10+2 में बायोलॉजी मैथ विथ 2 years डिप्लोमा ऑप्टोमेट्रिस्ट ट्रेंड 2 year ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट एनी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर गाइडलाइंस फॉर NBCB। कहना यह है 2 साल का जो ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का कोर्स होता है वो होनी चाहिए आपके पास। और जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल, जैसे यहाँ पर चर्चा उन्होंने किया था, जो रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जो और कई जो है रेफरल अस्पताल, इस सब में जो है उनको लेकर के उसी में आपको ये दी जाएगी। आपको उसी का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी दी जाएगी। सेम चीज यहाँ भी लिखा हुआ है और में ISC बायोलॉजी होनी चाहिए 10+2, जो मैथमेटिक्स 2 years डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट फॉर गवर्नमेंट प्राइवेट स्कीम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट रिक्वायर्ड गवर्नमेंट ऑफ बिहार। कोई भी जो अदर इंस्टीट्यूट है, जैसे कि कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो बिहार गवर्नमेंट से मानता है, उससे कोई भी अगर ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट करके आते हैं उसको भी यहाँ मान्यता दी जाएगी। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे जो सामान्य निर्देश क्या है, कटअप अपडेट जो आयु की सीमा रहेगी 1/8/2025 से गणना होगी। ठीक है, आयु में जो है 1/8/2025 से न्यूनतम 21 वर्ष हो जानी चाहिए जो आयु की सीमा है वो। और आयु में जो EWS के पुरुष है, EWS को जो जनरल कोटा के 10% आरक्षण को 37 साल एज मांगा गया है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला जो पुरुष जो है जिसको OBC बोलते हैं, उसकी 40 साल है। अनारक्षित वर्ग जो EWS की महिलाएं हैं उनको 40 वर्ष की मिली है। और अनुसूचित जनजाति जो पुरुष महिला है उसको 42 वर्ष का मिला गया है। इसमें सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार संकल्प संख्या 962 दिनांक 22/1/2021 के आलोकन में निःशंक दिव्यांग आयु सीमा में 10 वर्षों की छूट की जाएगी। वो सभी वैकेंसी में आती है। राज्य स्वास्थ्य समिति के अनुसार 2021 के अवलोकन में कर्मियों का अधिकतम आयु 5 वर्ष की छूट अनुमान में दी जाएगी। ये सारी चीजें आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा अच्छे से एक बार। अब यहाँ पर हम बता रहे हैं भरना कैसे। इच्छुक अभ्यर्थी जो है वो जो स्टेट हेल्थ सोसाइटी की वेबसाइट पर जाएंगे, ह्यूमन रिसोर्स खोलेंगे, एडवर्टाइजमेंट पेज का खोलेगा, वहां पर विज्ञापन दिखना शुरू हो जाएगी। और अगर उसको आवेदन करने की जो है वो प्रारंभ की तिथि जो है 14/8 मतलब कि 14 अगस्त से शुरू होने वाली है, 10 बजे शुरू होगी। अंतिम 28/8/2025 को रखी गई है। मतलब इसमें 14 से 15 दिन का टाइम दिया गया है आपको फॉर्म भरना है। इसमें जो भी डॉक्यूमेंट मांगी जा रही है वो चीज आप देख लीजिए, अच्छे से उसको रेडी करके रखिएगा। इसमें और सारी चीज है, सभी को अच्छे से आपको पढ़ने पड़ेंगे, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। जो मेन पॉइंट है वो आपको हम बता दे रहे हैं। आरक्षण के लाभ के लिए जो आपको बिहार राज्य के वर्तमान आरक्षण नियमों में तत्बंधु अनुसार राज्य के समक्ष स्तर पर निर्गम प्रमाण आधार पर होनी चाहिए। जो सारी 35% जो आरक्षण अभी मुख्यमंत्री जी ने बोले थे उसको भी यहाँ पर घोषणा किया गया, 35% आरक्षण महिलाओं को मिलेगी, उसके लिए हो गया। और जो सामान्य ऑनलाइन जो आवेदन करने में जो दावा करते हैं आप लोग, जो देखिए अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, जाति और जनजाति जो वहां पे आते हैं SC ST, वो उनका अस्थायी डोमिसाइल प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र लगेगा। ऑनलाइन आवेदन करने में जो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग,
जो ओबीसी में 2 कैटेगरी है, बीसी और ईबीसी, उनके जो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो लगेंगे, और नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट मतलब एनसीएल लगेंगे उनके, ठीक है, जो अभी जस्ट बिहार में लगे थे वही सब लगेंगे। ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मामले में अस्थायी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र जो भी निर्गत हुई है वो आपको देना पड़ेगा। इसमें एक चीज और लिखी हुई है, देख सकते हैं यहाँ पे, जो सौ प्रभाव पर बिहार में सूचना के अनुसार 8/3/2011 में प्रधान संख्या इतना और इतना डेट को जो हुई थी, क्रिमिनल सर्टिफिकेट के बारे में जो बात किया गया था, जो विवाहित महिलाएं हैं उसके अपने जहां उसकी घर था पहले वहां से बनाना पड़ेगा। ये सारी जानकारी वहां पर दी हुई है जो 2021-11 में इसकी प्रावधान हुई थी। इसमें फिर से एक लिखा गया, केवल जाति प्रमाण पत्र आधार पर जो अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी आरक्षण लाभ देने नहीं होंगे, जो भी बीसी ईबीसी के कैंडिडेट हैं उनको एनसीएल देना एकदम अनिवार्य है। एनसीएल के बगैर आपका कोई मान नहीं होगा। इसमें सारी चीज दी हुई है, आप पढ़ लीजिएगा। हम एक बार यहाँ पर आपको आवेदन शुल्क कोटिवार प्रत्येक पद हेतु नियमित निर्धारित जो किया गया उस पर बात करेंगे। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 500 रुपया रखा गया है। अनुसूचित जनजाति बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हो उसको 125 रुपया लग रहा है। आरक्षित वर्ग के महिला उम्मीदवार के लिए जो बिहार राज्य के अस्थायी है उनको 125 रुपये देने होंगे। दिव्यांग जो विकलांग है, जो सर्टिफिकेट आर्थिक रूप से कमजोर है, उनके 125 रुपये लगेंगे। अन्य सभी उम्मीदवार को 500 लगेंगे, जो बाहर से आ रहे हैं चाहे कहीं से भी आ रहे हैं उसको 500 रुपया लगेंगे। वैसे कोटिवार में सब कुछ दी हुई है, देख सकते हैं। आपका जो पैटर्न रहेगा एग्जाम का, चयनित का जो क्वेश्चन रहेगा उसकी बात करेंगे। जो सीबीटी टेस्ट होगी उसकी बात करेंगे। तो अभ्यर्थी चयनित कोटिवार रिक्ति के अनुसार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट माने सीबीटी के प्रावधान के अनुसार से किया जाएगा। चयनित हेतु इतने अंक का क्वेश्चन रहेगा। जीके जीएस जो होता है 10 नंबर का पूछा जाएगा, प्रत्येक का 1 नंबर रहेगा। रीजनिंग प्रत्येक 20 नंबर का पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चन रहेंगे। जो नॉमेरिकल होते हैं वो 20 नंबर के रहेंगे, 20 क्वेश्चन रहेंगे। टेक्निकल एबिलिटी जो होती है जिससे संबंधित है वो 50 नंबर का पूछेगा। 50 नंबर आउट ऑफ सिलेबस है, 50 नंबर आपका सिलेबस है। 100 पूरे 100 में 2 घंटे की दोनों का समय मिलेंगे आपको। प्रत्युत्तर परीक्षा दोनों लैंग्वेज में हो सकती है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। बहुविकल्पीय क्वेश्चन है उसमें होगा। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्क लागू नहीं होगा, मतलब अगर गलत उत्तर देते हैं तो नेगेटिव मार्क लागू नहीं होगा। इस सब चीज को फिर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें हम आपको बताते हैं जो भी कैंडिडेट है जो मेधावृत्ति अधिक अनुपात नहीं करते हैं तो उसको 1:2.5 से जो सफलता होने पर निर्धारित की जाएगा आरक्षण वो मिलेगा। अगर कंप्यूटर में जो जैसे कितना नंबर कम से कम क्वालिफाई होने के लिए चाहिए तो उसके लिए देख लीजिए, आप यहाँ बता दे रहे हैं। सीबीटी टेस्ट में उत्क्रमण न्यूनतम जो होनी चाहिए, जनरल जो भी होंगे उनको 40% चाहिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 चाहिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34 चाहिए, अनुसूचित जनजाति और सभी महिलाओं के लिए 32-65 के न्यूनतम, ये सभी चीज में हुए हैं और सभी वैकेंसी में लागू हुई थी। यही चीज माना गया है सबको। प्रमाण जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय का जो है सारा चीज पहले ही दे दिया गया। प्रमाण पत्र जो भी आपका मांगा गया वो लगेंगे। सभी सीबीटी के एप्लीकेशन फॉर्म लगेंगे आपको, जो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे एग्जाम में जो एडमिट कार्ड वैलिडिटी होगी वो लगेंगे। 2-2 प्रति सभी के लगेंगे। आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड का फोटो का जन्म के समय जो बर्थ सर्टिफिकेट जैसे मूल प्रमाण पत्र, मैट्रिक और इंटर ये लगेंगे। शैक्षणिक योग्यता के सारे लगेंगे। दिव्यांग के हैं तो दिव्यांग लगेंगे, स्वतंत्रता सेनानी के लगेंगे। इस प्रकार से हो गए, सारी चीज बता दिए हैं। एक बार और अपने अच्छे से स्पष्ट पढ़ लीजिएगा। मेन पॉइंट को आपको बताते चलते हैं। जो भी ऑनलाइन आवेदन आप करेंगे उसका 1 प्रति आपको लेके जाना है। अगर जानकारी ये आपको पूरी अच्छी लगी हो, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा कर रखिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। इसका जो एग्जाम होगी उसका कुछ क्वेश्चंस आंसर है मेरे पास, जो पिछली बार अदर स्टेट और यहाँ हुई थी उसकी, वो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त है आप जो भी आदमी सब्सक्राइब करके रखेंगे, कमेंट करेंगे, उसी को वो चीज प्रोवाइड होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और अपनी एक सीट को रिजर्व कीजिए। धन्यवाद।